ठीक है, देखो अपन कौन सी डबल बॉन्ड की रिएक्शन सारी पढ़ ली, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारी पढ़ के आ गए अपन। अब पढ़ना है अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन में 3 पार्ट में बांटा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड देते थे, फ्री रेडिकल एडिशन वो भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड देते थे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो कौन कौन देते थे, ट्रिपल बॉन्ड, अल्डिहाइड और कीटोन। ये चार्ट याद है सबको, डबल ट्रिपल और यहाँ ट्रिपल, अल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, तो अब अपने को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग भी डालिए तुम लोगों को। ठीक है, हाँ बार बार लिखा रखिए चीजें। ठीक है, देखो एक तो कौन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देखो न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो किसके पास अटैक करने जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। अब ट्रिपल बॉन्ड मुझे तो दिख रहा है ना, उस पर 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में है ना 2 पाई बॉन्ड है, तो ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ ना इसके, समझे। अगर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो अटैक करने कौन आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देना चाहिए ना, और देता भी इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन जब भी इसके साथ कोई भी हैवी मेटल कैटायन यूज करेंगे, Hg+2, Pb+2, तो ये हैवी मेटल कैटायन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेंगे। तो इस ट्रिपल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, कमी हो गई मतलब पॉजिटिव आ गया, लेस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कौन अटैक करना आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देते हैं, लेकिन ज्यादा कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, रिएक्शन अपन ने वैसे तो उधर ही लिख लिए, रिमेनिंग कर करके नाम दे दे के सारी, बट अंडर दिस हेडिंग वापस से एक बार और बता देता हूं मैं। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं जितनी लिखी है, देख लेना। ये समझ में आया कि ट्रिपल बॉन्ड क्यों देता है, ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है, लेकिन ज्यादा कौन सी देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों देता है, रीजन ये हैवी मेटल कैटायन के खींचने की वजह से। अब आता है अगला अल्डिहाइड और कीटोन, ये सब देते हैं ना, एक अल्डिहाइड देता है, एक कीटोन और ट्रिपल बॉन्ड। अल्डिहाइड कीटोन क्यों देते हैं, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन है ना, तो वो माइनस खींच लेगा और इस पे प्लस ले आएगा, बॉन्ड को तोड़ के ये बॉन्ड टूटेगा ना, और ये आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, तो ये पॉजिटिव यहाँ ज्यादा शो होगा अगर कोई दूर से देख रहा है तो पॉजिटिव दिखेगा, तो अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और बाद में उस पर भी इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी यही होगा कि उस पर माइनस और इस पे प्लस, अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जो पहले अटैक करने आता है वही तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इसीलिए इसको नाम कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पूछो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिव वो होगा ना जिसपे ज्यादा पॉजिटिव बचेगा, तो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों R, इस पे 3 और अगर इस पे 3 है, मान लो अगर ये CH3 है, तो कितने वो हो जाएंगे इसके अल्फा, तो 6 अल्फा से स्टेबल हो जाएगा ना, अगर ये R क्या है तुम्हारा CH3 है तो। ठीक है, यहाँ पे कितने से स्टेबल होगा, 3 से, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, वो स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिव कम होगा ना, तो रिएक्टिव ज्यादा कौन होता है इन दोनों में, ये रिएक्टिविटी का है ना, क्लियर है। और स्टेबिलिटी का पूछे तो कीटोन ज्यादा स्टेबल है, समझ गया ना। ठीक है, अब जब भी अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ोगे, अभी आएगी आगे, वैसे तो यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है यहीं देख लो आप लोग, ये भी पढ़ा चुका हूँ इसलिए ना। H लगेगा तो अल्डिहाइड, R लगा तो कीटोन, H लगा तो अल्डिहाइड, R लगा तो कीटोन। 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वैसे तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, कौन से, ये वाले, लेकिन इसमें एक हो रहा है कि दोनों, बहुत सारी रिएक्शन में तो यही होगा, सिर्फ माइनस और प्लस, एक बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, ऐसा किसमें होगा, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस में ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक करके जोड़ोगे, लेकिन 2 रिएक्शंस ऐसी थी जिनमें ये पूरे ही जा रहा था, कौन सी थी, एक तो OH वाली थी, ग्लाइकोल, हाँ ये है, सही है, ग्लाइकोल वाली, ग्लाइकोल के जो HH होते हैं, CH2OH होता है, तो वो HH के 2 और ये O एक साथ निकलता है, बताया था। ठीक है, भी आएगा, तो ग्लाइकोल वाली रिएक्शन में दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं,
और एक और कौन सी होती है, अमोनिया डेरिवेटिव वाले। सेकंड कौन सी थी, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में जो इसके H2 बचते हैं, NH2Z लिखते हैं, H2 जो बचते हैं वो H2 पूरे इस ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाते हैं। तो ये दो रिएक्शन ग्लाइकोल अमोनिया डेरिवेटिव में पूरा बॉन्ड टूटेगा, बाकी सब में एक बॉन्ड टूट के काम चल जाता है। ये अभी पढ़ेंगे रिएक्शंस तो समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा है। क्लियर है सभी को, ये याद रखोगे, ग्लाइकोल आएगा तो पूरा तोड़ देना, अमोनिया डेरिवेटिव कोई भी आया तो पूरा तोड़ देना, और बाकी सब में ये सिंगल बार एक बार टूटेगा। क्लियर है। चलो अब सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे अपन, अल्काइंस की। रीजन सारे बार बार बता दिए हैं, एक बार रीड कर लेता हूँ। हैवी मेटल कैटायन मरकरी, लेड, बेरियम आर यूज्ड। दिस कैटायन अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्काइन, वो ट्रिपल बॉन्ड को खींच लेते हैं ये, एंड डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हैंस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन अल्काइन। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। चलो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट वर्ड आ गया मतलब क्या ऐड होगा, वाटर। डाइल्यूट आ गया मतलब समझ जाना चाहिए ना तुमको कि वाटर ही ऐड होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रेशन, ये रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं अपन अभी। ठीक है, देगा कैसा वो, 1% HgSO4, 40% H2SO4। तो 40% H2SO4 है तो 60% वाटर हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा वाटर है तो वही जुड़ेगा। वाटर कैसे जुड़ेगा पता है ना, HOH के फॉर्म में जोड़ दें। तो इसमें क्या बोलूँगा मैं, CH डबल बॉन्ड CH, और मान लो इस पे OH, और ये क्या हो गया तुम्हारा CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये है ना, तो CH3 हो जाएगा। ये इनॉल फॉर्म है ना, जब भी OH के जस्ट बाजू में डबल बॉन्ड आता है तो अपन ने पढ़ा था कीटो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड इससे टकराएगा O से, ऐसा है ये, यहाँ इस पे टकराएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये H कहाँ जाता है, इसके पास। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा तुम्हारे, CH3 CH डबल बॉन्ड O, यही बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और H इसके पास आ गया तो 3H हो गए, CH3। तो ये कौन सा फॉर्म होता है तुम्हारा, इनॉल। अल्कोहल आ रहा है तो इनॉल। ये कौन सा होगा, कीटो या अल्डो। यहाँ पे कौन सा है, अल्डिहाइड है तो अल्डो। कीटोन बनता तो कीटो लिखता मैं, तो कीटो इनॉल कन्वर्जन जो अपन बोलते हैं, ये कीटो अल्डो। समझ गए चीज। ठीक है, अगला ये तुम लोग कर सकते हो ना, वाटर भी लिखेगा ना, Hg+2 से काम नहीं चलेगा सिर्फ। ठीक है, ये या डाइल्यूट H2SO4 लिखेगा, डाइल्यूट आ गया मतलब वाटर। चलो वाटर नहीं लिखते हुए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, डाइल्यूट। डाइल्यूट आ गया मतलब क्या जुड़ेगा हमेशा, वाटर। बोल तो लो। ठीक है, RC डबल बॉन्ड CH, इस पे क्या आ जाएगा OH, और इस पे H। यही OH के जस्ट पास में डबल बॉन्ड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनॉल। समझ में आया। अब ये वापस से इंटर कन्वर्टेबल रहता ना, ये रिवर्सिबल एरो याद रखना है ना, इससे उसमें इसमें। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H कहाँ आ जाएगा, इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, R CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो ये कौन सा हो गया अब तुम्हारा, अल्डो, या अगर बीच में होता है तो कीटो। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अल्डो बोलेंगे। CH हो तो अल्डो बोलेंगे, बीच में होता तो कीटोन बोलता। ठीक है, जैसे इसमें इधर देखना, ये H+ वाटर Hg दिया है तो समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड C, CH3 क्या करूं, OH और H दे दूं। इतना समझ में आया। OH के जस्ट पास में डबल बॉन्ड लगाए तो क्या होता है, इनॉल फॉर्म। लेकिन इनॉल कीटो आपस में कन्वर्ट होता है ना, डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या बचेगा तुम्हारा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है CH3। अब ये कैसा बना, कीटो अल्डो, वही वाला फॉर्म है, लेकिन इनमें से कौन सा वाला है, कीटो। बीच में आया तो कीटो, कोने में बनता तो अल्डो बोलते हैं। समझ गए सभी। तो ये तुम्हारी होती है हाइड्रेशन वाली अल्काइन में सॉरी, कर सकते हो ना अब। ठीक है, अब अगला क्या आता है तुम्हारा, ये डाइल्यूट H2SO4 वाला पहला आया। दूसरा क्या आएगा तुम्हारा, अल्कोहल को ऐड करना।
अल्कोहल को कैसे तोड़ोगे? मैंने बोला CH3OH, कैसे तोड़ोगे? रुको नैन्सी, कैसे तोड़ोगे CH3OH को? हाँ बताइए बताइए। OH माइनस और CH3 पे प्लस, पता था मेरे को। हाँ पता था मेरे को, ये करोगे। कैसे तोड़ोगे? है ना, अल्कोहल एसिड है, बोला था मैंने, यही गलती करोगे, पता था मेरे को। OH माइनस कर देते और CH3 प्लस करके जोड़ देते हैं अपन। एसिड है तो क्या होगा इसका? H प्लस देता है ना एसिड, तो एसिड टूटेगा। आया करो लेक्चर में, बैठा रहो। चलो एडिशन ऑफ, हमेशा याद रखना अल्कोहल एसिड कैसे टूटेंगे, ये एसिड हैं तो एसिड हमेशा H प्लस देगा और बाकी पार्ट अलग कर देना। क्लियर है, गलती मत करना है। किसके प्रेफरेंस में टूटता है? BF3 HgO, ये लिख के देगा, कोई काम के नहीं है अपने, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए Hg आ रहा है, BF3 आ रहा है, ठीक है। अल्काइंस रिएक्ट विद अल्कोहल एंड फॉर्म एसिटल कीटल, कैसे देखते हैं? ये है, तुमको क्या दिखा, क्या ऐड करना है? अल्कोहल, इससे तो कोई काम ही नहीं है, अल्कोहल ऐड करना है। अल्कोहल कैसे टूटेगा? H प्लस और ये माइनस, तो मैं लिखूं CH डबल बॉन्ड CH, एक पे क्या डाल देता हूं? H, और एक और पे क्या लिख दूंगा मैं? CH3O, ठीक है। जब ये एक ही साइड लगेगा तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल, मतलब एक ही बार लगाया तो, ठीक है। ये वाला वापस से रिएक्ट करवाऊंगा मैं CH3OH से, क्योंकि दो बॉन्ड थे ना अपने पास, मतलब दो वाले थे, ठीक है। तो वापस से जो जहां पहले जुड़ा है वहीं जुड़ता है, ये नहीं कि अब इस बार डिजाइन बनाने के लिए CH3O इधर जोड़ दिया और H इधर जोड़ दिया, समझ गए? जो पहले जहां जुड़ा है चीजें उसके पास ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अब तुम्हारा? एक और H आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CH, और इस पे क्या जुड़ेगा? OCH3 और OCH3, समझ गए? ये भी ऐसे टूटा है, H प्लस और O माइनस, O वाला पार्ट जुड़ता है ना डायरेक्टली, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये OCH3 लिखना, अब ज़्यादा सही, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? एसिटल, याद रखना है, ठीक है। OCH3 मतलब क्या होता है? वो एसिटल, दो अगर आते हैं तो, और एक आता है तो हेमी एसिटल, याद रहेगा सभी को। अगला ये, इसमें रिएक्शन करवाना है मुझे, इसमें। अच्छा, इसमें बॉन्ड किधर टूटेगा? तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा था तो कहीं भी जोड़ दिया मैंने, इसमें कहाँ जोड़ू? उधर माइनस इधर प्लस, यही होगा। तो प्लस पे कौन आता है? माइनस वाला पार्ट, तो RC डबल बॉन्ड CH, इस पे माइनस वाला आता है, मतलब क्या? OCH3 आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? H, ये आएगा। बीच में आता है तो कीटल, हेमी कीटल, ठीक है। अब वापस से अगर जोड़ूंगा मैं क्या? CH3OH, वापस से यही लगेगा, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? RC, C पे क्या आ जाएगा? OCH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OCH3, और यहाँ पे CH3, ये आएगा तुम्हारा कीटल। याद रखना है, एसिटल और कीटल। कोने पे आया तो एसिटल, बीच में कहीं भी आ रहा होगा 2 डिग्री वाले पे तो कीटल, एक ही आएगा तो हेमी, दो आएगा तो ऐसा, ठीक है। हेमी कीटल कीटल, हेमी एसिटल एसिटल, याद रहेगा? नहीं है? चलो, ये होती है तुम्हारी अल्कोहल वाली रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पे। अगली आती है तुम्हारी ASCl3। ASCl3 देख के सीधा कुछ याद आया? है ना, लुईफाइड गैस, BAL इसका एंटीडॉट है, ब्रिटिश एंटी लुईफाइड गैस, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बस भैया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड ये एसिटिलीन कंबाइंस विद दिस टू यील्ड ये, ठीक है, लुईफाइड गैस बनता है इससे, ठीक है। ये पॉइंट, लुईफाइड गैस इज 4 टाइम्स पॉइजनस देन मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस अभी कहीं से बनाई थी? F2Cl2 वाली रिएक्शन से, अल्कीन में। ये क्या था ना इसमें, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Fi प्लस F2Cl2, इससे जो बनी थी ये मस्टर्ड गैस थी अपनी। हाँ, एक और था, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ वो मतलब ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे फिर तो अपन, समझ गए चीज।
तो अल्कीन में F2Cl2 मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस से भी ज्यादा पॉइजनस कौन है? लुईसाइड गैस। ठीक है, दोनों ही पॉइजनस है लेकिन ये ज्यादा है। पूछता है थ्योरी में कभी लुईसाइड गैस का। कैसे बनती है? AsCl3। AsCl3 टूटेगा कैसे? एक Cl अलग करना, AsCl2 अलग, Cl माइनस क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये प्लस। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? CH पे Cl आएगा, डबल बॉन्ड, CH पे क्या आएगा? AsCl2। और यही क्या है तुम्हारी? लुईसाइड गैस। कब यूज हुई थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इसका एंटीडोट क्या है? BAL, ब्रिटिश एंटी लुईसाइड गैस। ठीक है, BAL इसका एंटीडोट है, गैस का नाम है लुईसाइड। यूज कब हुई थी? तब। याद रहेगा है? ठीक है, इतना समझ में आता है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 ही रिएक्शन है, अगर वाटर और ये। फिर वो ओजोनोलिसिस ये वो सब उधर पढ़ लिया अपन ने पहले ही। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये 3 है, तो ये 3 याद रखोगे। ठीक है, माँ कोई अलग से पूछता नहीं है कि कौन सा टाइप है, एरो के ऊपर देता है, प्रोडक्ट बनाना रहता है। ठीक है, चलो मेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, चलो अल्डिहाइड कीटोन कैसे टूटेंगे सब बता दिया है वहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ लिखी है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड को अपनी साइड खींचेगा। ठीक है, लिविंग कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। और बाद में ऑक्सीजन पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये सब चीजें लिख दी है, अब समझा मैंने, दी थी। ठीक है, रिएक्टिविटी पूछू किसकी ज्यादा है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है अल्डिहाइड और कीटोन में से? है ना, जो कि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा क्योंकि एक ही आ रहे उसके पास उसको मतलब वो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन से। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है? अल्डिहाइड की ज्यादा है कीटोन से। और स्टेबल कौन है? कीटोन ज्यादा स्टेबल है। इससे क्यों? क्योंकि अगर मान लो CH3 होता तो 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से और ये 3 अल्फा की वजह से, अगर वो RCH3 है तो, हमेशा नहीं। ठीक है, बट स्टेबल तो हमेशा यही रहेगा। समझ में आया सभी को ये चीज? ठीक है, अब अपने को अल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन देखनी है, जितने भी अलग अलग रिएजेंट्स को रिएक्ट करता है। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, एक ही बोर्ड पे आ जाएगी सारी रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन का पार्ट खत्म। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और 2 अलग टाइप की देता है रिएक्शन। यहाँ पे तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन खत्म होगा फिर। ठीक है, तो पढ़ा है? पढ़ना पड़ेगा। चलो अल्डिहाइड कीटोन की बाकी रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, सारे इधर अल्डिहाइड कीटोन की रिमेनिंग जो भी रिएक्शन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी आती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। या तो डायरेक्टली यहाँ पे मोस्टली वो तुमको HCN लिख के देगा, या फिर क्या लिख के देगा? इधर देखो, NaCN के साथ वाटर। मेटल आ गया तो Na प्लस हो जाएगा और Cn माइनस। और वाटर का क्या होता है? H प्लस OH माइनस। तो ये प्लस कहाँ जाएगा इस पे? तो ये क्या बन जाएगा? HCN और Na। ठीक है, तो अगर एरो के ऊपर ये लिख के देगा तो समझ जाओ क्या करना है? NaCN और H2O, तो HCN ही जोड़ना है। तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे। इससे ये कैसे बना समझ गए? खुद से बना सकते हो ना, Na प्लस Cl माइनस और वाटर का जोड़ देना, तो भी HCN ही आएगा तुमको। तो HCN जोड़ना है। ठीक, HCN कैसे जुड़ेगा? है क्या है? अल्डिहाइड है ना। अल्डिहाइड 2 ही टाइप से बॉन्ड तोड़ता है, या तो ये पूरा बॉन्ड तोड़ दे, वो 2 ही कंडीशन क्रिएट होती है, ग्लाइकोल और अमोनिया डेरिवेटिव, या फिर इनमें से सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेंगे तो यही। अब ये दोनों टूट रहे हैं कि एक, समझ के? तो इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा माइनस और इस पे प्लस, ये बॉन्ड क्या होगा? HCN में से पहले कौन जाएगा? Cn है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो प्लस पहले दिखेगा ना, तो प्लस पे कौन जाएगा पहले? Cn। इससे इंटरमीडिएट कैसा दिखेगा मेरे को? CH3C O पे माइनस, ये H, और ये कैसा दिखेगा? Cn जुड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी, तो ये कैसा दिखता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब बचा H+ भी आके जुड़ जाएगा, तो H+ भी आके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, CH3COH। अब इस पे मैं सीधा या तो ऐसे बोल दूंगी H और Cn। समझ गया ना कैसे किया, कुछ नहीं है, H और Cn को जोड़ दिया है यहाँ पे। H+ था तो माइनस पे जोड़ा, और Cn माइनस था तो यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। बस इंटरमीडिएट में पहले कौन आके जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो इसीलिए ये माइनस वाला पहले आके जुड़ेगा ना यहाँ पे, इंटरमीडिएट ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा वो बनेगा। इस फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या है, बार बार पूछता है, साइनोहाइड्रीन, इस नाम से पूछेगा बार। साइनोहाइड्रीन क्या है, जिसमें साइनाइड आ रहा है, हाइड्रीन OH का और साइनो Cn का, साइनोहाइड्रीन। रैस्मिक मिक्सचर बनता है एसिड-एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, क्लियर है, याद कर लेना है, ठीक है। अब ये जो साइनोहाइड्रीन बना है ना तुम्हारा, ये बना था साइनोहाइड्रीन। इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है, एक बार कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाना है, और एक बार इसका क्या करवाना है, रिडक्शन। अलग अलग रिएक्शन आती है उससे रिलेटेड, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देखो साइनाइड में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं ना। ये अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, 2 बॉन्ड टूटेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब HOH ना, इसमें माइनस किस पे जाता है, इस पे प्लस किस पे जाता है, इस पे। तो प्लस पे कौन आएगा, माइनस, OH इस पे जुड़ेगा और H इस पे। तो मैं प्रोडक्ट बना लूं, CH3CH। देखो ये ऐसा था, C ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड के 2 बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, प्लस पे क्या आएगा, माइनस, मतलब 2 OH आएंगे ना, और इस पे 2 हाइड्रोजन, HOH जोड़ा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में 2 बॉन्ड ही तोड़े, कंप्लीट तो तीनों तोड़ देता हूँ, समझ गए, ठीक है। ये 2 तो वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, चलो ये नीचे बना दो, CH3CH C डबल बॉन्ड O NH2 और ये क्या, ये अमाइड वाला पार्ट बनेगा CONH2, समझ गए। ये बनेगा तुम्हारा कहीं से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, समझ में आया, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या करोगे, तीनों बॉन्ड तोड़, समझ गए। तीनों बॉन्ड तोड़ोगे तो ये इसका आंसर है। इस वाले में तीनों बॉन्ड तोड़ूंगा तो HOH तो 3 बन जाएंगे ना, यहाँ पे बनेगा इसका आंसर CH3CH। C पे 3 OH आएंगे ना, और साथ में क्या निकलेगा, NH, N अलग हो जाएगा H3 के साथ। C पे 3 OH में से वाटर रिमूव हो जाएगा, कर दोगे ना, ये वाटर रिमूव, और क्या बचा, COOH, ये बचेगा। ये वाली चीज क्या रह जाएगी, आंसर तुम लोग लिख लोगे, इससे वाटर रिमूव करके COOH कर देना इसको, तो प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, रिडक्शन, इस चीज का क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं, HH देते हैं ना, HOH नहीं, क्या देते हैं, HH, और LiAlH4 इसका रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा इसका, CH3, और उसको क्या कर दोगे, NH3। LiAlH4 क्या करेगा, पार्शियल रिडक्शन करता है, याद रखना, ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है LiAlH4, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं है, तो क्या करेगा, पार्शियल मतलब सिर्फ 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा इसका आंसर तुम्हारा, CH3CH। C पे क्या आ जाएगा, H2 और ये NH2 और ये
दिए तो CH2NH2 बनेगा। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को HOH 3 बार दिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस को 2 बार दिए बस। क्लियर है? इनके नाम एक बार सुन लो, लिखने की कोई जरूरत है नहीं तुम लोगों को। पहले वाले का नाम होता है लैक्टामाइड, कोई नहीं पूछ रहा, बट लैक्टामाइड। दूसरे का होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। तीसरे का क्या है? 1 अमीनो 2 प्रोपेनॉल। तो इधर बनाते आने चाहिए, कर लोगे? चलो अगला तुम्हारा होता है कौन सा? NaHSO4। इधर देखो, इधर एडिशन ऑफ NaHSO4। क्या? अच्छा, ये लैक्टिक एसिड ये बंदी है ना, बंदी हो गया तो बहुत ज्यादा बच रहा है। चलो, एडिशन ऑफ NaHSO4 ये ट्राई किया। चलो बाकी इधर देखो। ठीक है, एडिशन ऑफ NaHSO4। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट में आता है एल्डिहाइड कीटोन के। इससे मतलब चेक होगा कि एल्डिहाइड है कि नहीं है, कीटोन है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद ही करने तुम लोगों को। इधर देखो। ठीक है, बैठो। यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा इधर याद कर लो, पॉइंट्स हैं इसके। NaHSO4 कहाँ काम आता है? कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल को सेपरेट करने में काम आता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कोई भी हो उसके सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन कीटोन सिर्फ और सिर्फ कौन सा? मिथाइल कीटोन। तो पूछे अगर एल्डिहाइड सारे और कीटोन में मिथाइल कीटोन, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट एल्डिहाइड के लिखा था कि यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड NaHSO4। तीसरा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज क्रिस्टलाइन। इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन याद करना है। इट इज अच्छा, ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है होता कैसा है? इट इज वाटर सॉल्युबल एंड कन्वर्ट बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिएक्टिंग इट विद एसिड या अल्कली। इसको वापस से एसिड या अल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद करने के अगर थ्योरी में आता है। मेन तो क्या है कि टेस्ट में काम आता है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन को बाकी से सेपरेट करना है। ये बात। ठीक है, चलो रिएक्शन करवानी है। NaHSO4 कैसे टूटेगा? बताओ, NaHSO4 कैसे टूटेगा? है ना? नॉर्मली कैसे तोड़ते हैं अपन? Na+ और HSO3। ठीक है, टूटेगा भी ऐसे, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट लिखा जाता है वो H और NaSO3 लिखा जाता है। ठीक है, पहले ऐसे टूट के इसको जोड़ दूं मैं, माइनस और प्लस ऐसे आएगा। माइनस वाले पे क्या आएगा? प्लस वाला पार्ट, तो ONA हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? HSO3। ठीक है, ये समझना है। इसको लिखो FO3H। ये ठीक है, अब प्रोटॉन H+ होता है ना, तो यहाँ पे ये सोडियम इस हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, या बोलेगा H+ ट्रांसफर। ठीक है, ये हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? OH, और इसको क्या बोलोगे? SO3Na। तो अगर सीधा प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे तोड़ूंगा? H अलग, NaSO3 अलग, NaSO3 जुड़ा, H अलग। या फिर अगर ऐसे बना रहे हो तो पहले ये बनाओगे, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर करवा के ये। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। समझ में आया सबको? व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड कंपाउंड, याद रखना। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? एसिड है, मतलब H+ देगा, फॉर्म आता है ना।
तो अल्कोहल टूटता कैसे, मान लो कोई ROH है तो टूटता कैसे, RO माइनस प्लस H प्लस, इसी फॉर्म पे टूटता कोई भी अल्कोहल हो, ठीक है। ये पहला रिएक्शन, ये एल्डिहाइड लिखा है मैंने, ROH के साथ HCl गैस देगा, अगर दे रहा है तो उसका कोई अलग से वो नहीं है कि HCl ऐड कराना है, ये अल्कोहल को HCl गैस हो, ठीक है। इसको कैसे जोड़ूं, H प्लस और ये माइनस और ये प्लस, इसको जोड़ दें। O पे क्या आएगा, माइनस वाले पे प्लस वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा OH, इस पे क्या आएगा, माइनस वाले पे प्लस वाला पार्ट, ये O, समझ गए। ये क्या बना तुम्हारा, हेमी एसिडल या अनस्टेबल है। तो इसकी रिएक्शन कैसे कराते हैं अपन, ROH को वापस से रिएक्ट करवाते हैं और H प्लस, सर इधर देखना, ROH को वापस रिएक्ट करवाएंगे और क्या करेंगे, H प्लस, तो फाइनली तुम्हारा क्या बनेगा, एसिडल वाला पार्ट। हेमी एसिडल अनस्टेबल होता है तो इसमें अच्छा 2H तो नहीं करेगा ना, 2H तो रिमूव हो जाएगा। अगर इसी को स्टेबल करना है तो OH की जगह क्या कर देगा वो O, ठीक है। याद रखो ये होता है तुम्हारा एसिडल। एक और भी रिएक्शन होगी। अगला ये वाला पार्ट कीटोन है, कीटोन में या तो वो तुमको ये बना के देगा OH सिस डायोल, या फिर उसको पूरा कंप्लीट लिखूं तो ऐसा है, अल्कोहल है तो ये क्या देगा H और ये क्या देगा, ये आएगा ना, अल्कोहल H देते और ये क्या करता है, ये यहाँ से ऐसा रिमूव होगा और फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये बनेगा। आया समझ में कैसे बना सभी को, 2H थे 2, तो ये यहाँ से रिएक्ट करके इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल, याद रखना। ये कीटोन था तो कीटल, अगर ये एल्डिहाइड होता तो साइक्लिक एसिटल, 2 R थे तो कीटल बोला, अगर एक H और एक R होता तो साइक्लिक एसिटल, ठीक। थर्ड ये फोर्थ, ये दोनों रिएक्शन। अगर एक ही दे रहा है तो सिर्फ तोड़ दूंगा माइनस प्लस, और इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस वाले पे क्या आएगा, प्लस वाला पार्ट, प्लस कौन होता है यहाँ से, ये और ये OH और एक और OR। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो हेमी एसिडल या हेमी कीटल जो भी है, RH RR की प्रेफरेंस, अगर दोनों RR होते तो हेमी कीटल, एक H एक R होता तो हेमी एसिडल, अलग अलग आ रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर ये मैं 2 यूज करूँ तो सीधा क्या बनेगा, 2 OR। अगर मैं 2 यूज करूँ तो इधर देखना, ये ROH ROH, यहाँ से वाटर रिमूव होगा ये वाला पार्ट, और दोनों R जुड़ जाएंगे, OR OR आ गया, समझिए। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, OR और OR। अगर दोनों ये यहाँ पे R दिखता तो क्या बोलता, कीटल, एक H और एक R दिखता तो क्या बोलता, एसिडल, समझ गए। इसीलिए ऑब्लिक करके हर जगह लिखा है। इतना आया समझ में सभी को। अगर 2 यूज करूंगा तो सीधा डबल बॉन्ड वो एक साथ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा वो कीटल। एक यूज करूंगा तो सिर्फ ये बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड टूट के जुड़ेगा, और ये चीज को मैंने पहले वाले में एक स्टेप कर दी, ठीक है। पहले वाले समझ गए, तो ये वाला और ये सेम, बस इसमें ऐसे लिख के देगा। 2 ROH है तो क्या बनाओगे, सीधा कीटल, एक ROH है तो क्या बनाओगे, हेमी। समझ में आया, एक है तो एक बॉन्ड तोड़ोगे, 2 है तो दोनों बॉन्ड तोड़ोगे, ये है ना, आ रहा है। चलो ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारे इधर देख लेना, अगर ना ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आती है, वापस से बता रहा हूँ। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास या तो हाइड्रोजन ऐसे आ सकता है, या फिर मान लो
ऐसे आ सकता है। दो ही टाइप से हेलोजन आएगा, या तो कोई भी कार्बन चेन पर डायरेक्टली लगाओ हेलोजन, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक हेलोजन आता है। हमेशा जहाँ भी ऑर्गेनिक में हेलोजन दिखेगा, हेलोजन को वहाँ से हटा दोगे माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड में अकेला हेलोजन नहीं जाता, उसमें साथ में मेटल को लेके जाता है। तो ये क्या होगा, साथ में मेटल को लेके जाएगा। मेटल पे क्या चार्ज आता है प्लस, तो इस पे क्या आएगा। तो ये तरीका है तुम्हारा किसको, ग्रिग्नार्ड को तोड़ने का। ऐसे ही याद रखना, वरना पता है बहुत कंफ्यूजन होता है। अपन कभी ये Br माइनस करके इस पर प्लस कर देंगे, या कभी इसको अलग कर दो, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि Br निकालना है कि ये बॉन्ड तोड़ेगी, ये तोड़ेगी, ये भी तोड़ सकते हो, ये भी तोड़ सकते थे, तो कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो इसको ऐसे ही याद रखना, हमेशा हेलोजन अकेला निकलता है एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड में मेटल के साथ, याद रहेगा ऐसे। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवा सकते हैं आप। ग्रिग्नार्ड ये है ना, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड मतलब मेटल के साथ ये, तो इसमें बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला Mg प्लस और ये माइनस, ये कैसे टूटता है, माइनस और प्लस, जोड़ दें। आप ही रहे हो कि खुद भी कर रहे हो कुछ। माइनस वाले पे क्या आएगा, प्लस वाला पार्ट, और प्लस वाले पे क्या आएगा माइनस। माइनस वाले पे कौन है, प्लस वाला, तो OMg, और इस पे क्या आएगा प्लस है तो उस पर माइनस, समझ गए। प्लस वाले पे माइनस वाला पार्ट जुड़ गया CH3, ये एक बॉन्ड गायब हो गया होगा, बॉन्ड थोड़ा तभी तो माइनस प्लस आया, और इस O पे माइनस है तो उस पर क्या आएगा प्लस वाला पार्ट पूरा बन गया। जब इस पे वाटर की रिएक्शन कराओगे तो हमेशा मेटल रिप्लेस हो जाता है, हमेशा क्या होता है मेटल वाला पार्ट टूट जाएगा। तो यहाँ पे मेटल वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, ये ग्रिग्नार्ड ही तो है, ये दिख रहा है। तो ये ग्रिग्नार्ड यहाँ से टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा Mg पे प्लस और इस पे माइनस। वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और माइनस, तो माइनस वाले पे कौन आएगा H, तो ग्रिग्नार्ड के साथ कौन जाएगा OH। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा HCH, या फिर इसको मैं सीधा बोलूँ CH2, और ये CH3 तो रहेगा ही यहाँ पे, और इस पे क्या है OH प्लस IMg, Mg पे कौन आएगा OH, Mg पे एक I लिखोगे और एक F में, और ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है दिख रहा है, CH3 CH2 OH है ना, ये क्या दिख रहा है CH3 CH2, ये तो है CH3 CH2, डिग्री समझ गए। ये वाली कर सकते हो। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता है, सिर्फ आई हटाऊंगे हम, नहीं ना मेटल के साथ हटाऊंगा ना। ये पार्ट अलग किया, उस पर क्या है प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस। अल्डिहाइड है मुझे पता है, तो अल्डिहाइड में कैसे C डबल बॉन्ड वाला पार्ट होता है, मैं सीधा लिखूं CH3, C पे जो डबल बॉन्ड हो है तो उस पर माइनस आएगा, माइनस वाले को कौन सा पार्ट जाएगा प्लस वाला MgI, ठीक है। और इस पे एक H तो खुद होता ही है पहले, अल्डिहाइड है तो, और इस प्लस वाले को कौन आएगा माइनस, मतलब समझ गए चीज। अब वाटर, ये अभी भी ग्रिग्नार्ड ही है ना, ये पूरा R पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ से हटाऊंगा ना, ये ग्रिग्नार्ड वाला। वैसे तो RMgX होता है, O बीच में आ गया, तो I जब भी मेटल के साथ आएगा वो साथ में हटेगा, ठीक है। इस पे क्या है प्लस और इस पे माइनस, वाटर क्या है प्लस और इस माइनस, तो माइनस पे कौन जाएगा प्लस, और इस पे जुड़ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको, CH3C, CH3 समझ में आया ना, और H एक ऐसा है, और इस पे क्या जुड़ा है OH प्लस Mg पे क्या जुड़ा, I तो जुड़ा ही था पहले से, अभी क्या आ जाएगा क्लियर सभी को। 2 डिग्री अल्कोहल है, समझ में आ रहा है ना। ये करोगे, इसमें कैसे टूटेगा, ये प्लस और माइनस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा माइनस और प्लस, सीधा कर सकते हैं
ये इतने प्लस वाले पे कौन आएगा, माइनस वाला पार्ट, तो एक और सी आ जाएगा, CH3 आ जाएगा ये वाला इस पे। और O पे कौन आएगा, माइनस वाले पे प्लस वाला पार्ट, O पे कौन आया, ये बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हटेगा ना यहाँ से, तो प्लस और माइनस वाटर का H प्लस और OH माइनस, इसका आंसर क्या बनेगा, OH प्लस Mg पे क्या है, I और OH। समझ गए जी, जो तुम्हें ये बोला था कि ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन से तो इसी के साथ। ठीक है, वहाँ बस मैंने एक एक करके लिया है ये, और यहाँ मैंने सीधा दो एक साथ लिया। ठीक है, समझ में आया सभी को क्रिग्नार्ड कैसे रिएक्ट करता है। अगली रिएक्शन क्या है, आती है तुम्हारी अल्डिहाइड कीटोन में वाटर। ठीक है, देखो पहले मैं रिएक्ट करके देख लेता हूँ, तुम खुद ही समझ लो। वाटर कैसे टूटेगा, माइनस प्लस बॉन्ड हटा, वाटर हमेशा H प्लस OH माइनस ही देता है, ये कैसे लिख के देगा वो। अब इसको लिखूंगा क्या है, प्लस पे कौन आता माइनस मतलब OH, और इस प्लस पे कौन आएगा H, तो OH और एक और क्या है, ये तो अनस्टेबल होगा, वापस से क्या बन जाएगा, वाटर निकल के C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, कभी होती नहीं है। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके देगा तो ये बनने के बाद वापस ये बनना है, एल्डिहाइड है ना। तो ये कैसी है, रिवर्सिबल। एक ही कंडीशन में OH स्टेबल होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। क्लोरल हाइड्रेट इनऑर्गेनिक में पढ़ा, याद आया सभी को, नहीं आया। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, क्लोरल हाइड्रेट ही इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो OH एक साथ स्टेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। रिवर्सिबल है। क्लोरल ये होता है CCl3CHO। इस क्लोरल पे जब वाटर रिएक्ट कर रहा हूँ तो दो OH बनेंगे ना, तो दो OH बनेंगे तो ऐसा ये Cl के साथ स्टेबल होता है, C पे Cl, Cl और Cl, CH पे OH और OH, ये और ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो OH निकल नहीं पाते। तो इकलौता ये स्ट्रक्चर ऐसा था क्लोरल हाइड्रेट जिसमें OH स्टेबल थे, वरना हर जगह दो OH एक साथ वाटर रिमूव होगा। समझ में आया, अभी याद आया, ऐसा कोई जिसको अभी भी याद नहीं आया, पता ही नहीं है, जल्दी कर। चलो, क्लोरल फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट CCl3CHOH हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दो OH स्टेबल हो जाते हैं तो वाटर रिमूव नहीं होता। अगर ये नहीं होगा तो ये वाटर रिमूव होकर वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना भाई, इसलिए यहाँ वापस से वाटर रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है। अगला सोडियम अल्काइनाइड, इससे रिएक्ट करना, कैसे रिएक्ट करवाओगे, मेटल जाएगा कि हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड का या तो ये जाएगा या ये जाएगा, कौन जाएगा, मेटल जाएगा कि हाइड्रोजन, मेटल पहले जाता है, याद रखना, मेटल बहुत है। ठीक है, हाइड्रोजन भी बहुत है और मेटल भी, लेकिन दोनों में पूछो तो ज़्यादा कौन जाएगा, मेटल हमेशा जाएगा, स्टेबल होगा है ना, मेटल H+ में स्टेबल होगा। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, मेटल वाला पार्ट अलग होगा, Na+ और इस पे माइनस, और बाकी चीज़ें कर दोगे कैसे, ये बॉन्ड किधर टूटेगा, इधर, इस पे माइनस इस पे प्लस, ये बॉन्ड गायब। ठीक है, आंसर क्या आएगा अपना, ये O था ना, O पे क्या माइनस पे कौन आएगा प्लस, मतलब O Na, और इस पे क्या आएगा माइनस वाला पार्ट, C ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद अगर एसिड या वाटर
मेटल हमेशा H+ से रिप्लेस होता है, याद रखना, मेटल हमेशा H+ से रिप्लेस होता है जहाँ जाएगा। तो मेटल H+ से रिप्लेस होकर फाइनल इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, इसका C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये, ठीक है। ये जो मेटल है हमेशा H+ से रिप्लेस होता है, लिख लेना, मेटल ऑलवेज रिप्लेस विद हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन मेटल से मेटल हाइड्रोजन से, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे वहाँ था ना प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था मेटल हाइड्रोजन का, वैसे ही चलता रहता है। क्लियर है, ये आंसर बनेगा। अगला लास्ट, ये रिएक्शन क्या की है, ये ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल और ये वाला अल्कोहल है ना, 5 डायोल वाला, इन सब में क्या हो रहा है, जहाँ 2 OH आ रहे हैं तो वो दोनों H एक साथ इसको ले जा सकते हैं ना, ये दोनों सेम ही तो है, सिर्फ डायोल और ठीक है, बट अलग से लिखा है तो लिखना, समझ गए चीज। ये ग्लाइकोल या 5 डायोल तो ये भी लिख सकते हैं, ये H और O एक साथ चले जाएंगे ना, ये तो मैंने क्या बोला, या तो अल्डिहाइड का ये बॉन्ड तो ये टूटेंगे, या तो एक टूट सकता है या दोनों। ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन में एक बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन कराइए, दोनों एक साथ कब टूटेंगे, ये 5 डायोल या ग्लाइकोल वाली कंडीशन में, और एक अमोनिया डेरिवेटिव अगला जो आएगा उसमें दोनों बॉन्ड एक साथ, दोनों एक साथ टूटेंगे तो पूरा इससे जुड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, ये यहाँ से O और यहाँ से भी ये O जुड़ जाएंगे ना फिर इससे आके, और बचा हुआ ये पार्ट, ये अर्गोना क्या है, हाइड्रोजन कार्बन है सॉरी, तो साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल। अगर यहाँ दोनों R होते तो साइक्लिक कीटल, एक H और एक R होता तो साइक्लिक एसिटल। समझ में आए, दोनों R होते तो एसिटल, एक R एक H होता तो सॉरी एक H एक R होता तो कीटल एसिटल, दोनों R होते तो कीटल, क्योंकि दोनों R अल्डिहाइड में होते हैं, सॉरी कीटोन में होते हैं तो कीटल, HR इसमें अल्डिहाइड में होता तो एसिड। समझ गए सारे, ठीक है। 7th रिएक्शन है, 8th रिएक्शन है तुम्हारी अमोनिया डेरिवेटिव, इसमें 4-5 वैरायटी है इसीलिए वो है लगी नहीं, चलो ठीक है। 7 रिएक्शन पढ़ ली थी, ये लास्ट रिएक्शन पढ़ना, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है, या H होगा तो अल्डिहाइड होगा, R होगा तो कीटोन। अल्डिहाइड में यही वाला बॉन्ड टूटता है हमेशा, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे एक बार और माइनस प्लस करके जो भी रिएक्शन आ रही होगी वो करोगे, या फिर अगर सामने वाले के पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे कि ये वाली कंडीशन थी ग्लाइकोल वाला, एक ये वाला था और एक अमोनिया वाले के जो प्रोडक्ट आएंगे ना अभी पढ़ेंगे, इसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन आता है और इसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन, इनमें एक से ज्यादा है तो दोनों बॉन्ड तोड़, समझ में आया। जो सामने वाले रिएजेंट में एक से ज्यादा हाइड्रोजन है उसमें दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे, एक ही हाइड्रोजन है तो ये सिंगल डंडा तोड़ के रिएक्शन करवाओगे। क्लियर सभी को? चलो, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, नाम ही अमोनिया का फुल फॉर्म तो पता ही होगा सब लोगों को, NH3। डेरिवेटिव मतलब उससे जो भी चीज आई हुई है वो, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन हटके कोई मैंने Z लगा दिया, Z में तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी ग्रुप लगा दिया, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया से आया ना, उन लोग आ रहे, ठीक है, इधर अमोनिया से आया अमोनिया डेरिवेटिव। अब वो Z कितने अलग अलग टाइप का हो सकता है रिएक्शन में, वो सारे लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि Z क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, ये वाला अमोनिया डेरिवेटिव है तुम्हारा, तो Z कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं क्या है, मुझे तो अमोनिया के हाइड्रोजन से मतलब है ना, बस समझ में आया। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 में से एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, Z, तो बचे 2 अभी भी है ना,
और ऑक्सीजन को निकलने के लिए 2 चाहिए रहते हैं, तो मैंने क्या बोला पूरा बॉन्ड तोड़वा सकता हूँ और इधर से ये दोनों हाइड्रोजन, समझ गए। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे यहाँ से सी, पूरा डबल बॉन्ड टूट गया तो ये डबल बॉन्ड एन और उस पर क्या लगा है Z, ठीक है। इससे सिंपल और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन लेता है तो वाटर निकलता है, प्लस वाटर लिख देना पास में ये, ठीक है। अब उस Z क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, जो है बस Z अपने इसमें क्या क्या दिया हो देखो। Z की जगह अगर OH लगता है तो NH2OH हो जाएगा ना। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल और ये अमीन वाला, ठीक है। Z की जगह अगर NH2 है तो NH2 के पीछे एक बार NH2 लग गया ना, तो NH2 हाइड्राजीन, समझना है। Z की जगह NHC6H6 मतलब रिंग, फिनाइल की रिंग वो लगा है, तो NH2 के पीछे NHC6H6, ये इसके जैसे दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो इसमें एक हाइड्रोजन की जगह ये लगा दिया, तो ये हाइड्राजीन था तो ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन, समझ गए। ये अगला Z की जगह क्या लगाया मैंने, ये पूरा पार्ट, तो NH2 तो था ही, उसके पीछे ये पार्ट लगा दिया NH2 के पीछे, तो ये हाइड्रोजन जैसे दिख रहा है ना ये भी, बस दूसरे वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने रिंग और 2 नाइट्रो वाले ग्रुप लगा दिए, क्या, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ से अगर गिनो 1 2 3 4 ये आएगा, तो 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगे ना, तो 2 4 2 नाइट्रो तो डाई नाइट्रो फिनाइल रिंग, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन समझ आया कैसा नाम है इनके, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, शॉर्ट में इस नाम से आता है DNP, 2,4 DNP नाम से, ठीक है। ये रिएक्शन को टेस्ट करने में काम है, कलर चेंज है, ठीक है। Z की जगह अगर मैं NHCONH2 लगा दूं तो NH2 तो था ही, NHCONH2, तो ये भी हाइड्रोजीन के पीछे कुछ लगाया होगा ना मैंने हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम थोड़ा अलग हो गया, सेमी कार्बाजाइड। अगर Z की जगह R लगा दूं तो NH2R हो जाएगा, तो अमीन वाले तो है प्राइमरी अमीन, 2 R लगाता तो सेकेंडरी अमीन, 3 R लगाऊं तो टर्शरी अमीन, लेकिन मेरे को दोनों हाइड्रोजन चाहिए तो मैं एक ही लगा सकता हूँ बस, तो एक R लगाया तो अमीन, या बहुत उसमें बोले तो प्राइमरी अमीन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ही लगा दिया तो अमोनिया ही हो गया, तो अमोनिया, ठीक है। इन सब के रिएक्शन करवाने तुमको किससे, अल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक है। यहाँ RR भी लग सकते हैं या फिर RH भी लग सकते हैं। अगर ये दोनों RR है तो ये क्या हो गया, कीटोन। अगर एक R और ये H है तो क्या हो गया, अल्डिहाइड, ये होता है ना। अब मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ एक एक करके, तुम लोग भी साथ में देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले सिंपलेस्ट वाले से करवाए, नीचे वाले से, ये तो पहले गलत नहीं, फर्स्ट से गलत है। पहला वाला कौन सा है मुझे, ये प्लस NH2 के पीछे क्या लगा है, OH, तो ये H2NOH यही है ना, NH2OH मतलब ये। अब इसमें से रिमूव क्या होगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बनेगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड N बनेगा और OH, ठीक है। इसका नाम क्या आता है, अल्डोक्सिन, या फिर बोलोगे कीटोक्सिन। अगर यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप लगा है मतलब RR लगे तो कीटोन बोल दोगे, RR लगे तो एक H और एक R लगा है तो अल्डोक्सिन, या फिर कॉमन में बोलना हो तो क्या बोलते हैं, ऑक्सिन ग्रुप। अब कीटोन है तो कीटोक्सिन बोलते हैं ना, अल्डोन है तो अल्डोक्सिन, समझ गए। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, C≡NOH को ऑक्सिन। सेकंड वाला देखो, ये सेम डबल बॉन्ड हो प्लस NH2 है ना, ये है, तो इसमें भी मेरे को क्या करना है, ये रिमूव होगा सारे इधर है ना, हाइड्रोजन निकालना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, C≡NH, ये बनेगा C≡NH2। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजीन था, तो इसका नाम अब क्या कर दोगे, हाइड्राजोन, बस इतना से, वो हाइड्रोजीन था, हाइड्राजोन। थर्ड रिएक्शन करें,
डबल बॉन्ड हो प्लस, तीसरे में क्या है NH NH2 ये होगा H2N NH2 NH C6H6 ये इसमें भी क्या होगा, ये रिमूव होके ये होगा, ये C डबल बॉन्ड NH C6H। ये कौन सा था अपना फिनाइल हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है। फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ में क्या है तुम्हारे पास H2N तो होता है Z ग्रुप कौन सा, ये NH, यहाँ पे लगा है एक NO2 और यहाँ लगा है एक NO2। ये इसको अगर रिएक्ट करवाना है तो ठीक है, ये निकलेगा, ये इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड N NH, NO2 लगा देना और यहाँ NO2, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन था ना, हाइड्रोजोन कर देना बस, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसका कलर कैसा होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, ये वाला क्या होता है रेड ऑरेंज डाई बोलो या कलर, ये इसका टेस्ट होता है रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज पीपीटी बनता है, ठीक है, रेड ऑरेंज डाई, ये इसको सीधा बोलते हैं ना रेड ऑरेंज पीपीटी, इसलिए नाम से कि अमोनिया की रिएक्शन या अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन अल्टीएच का तो क्या बनता है 2,4-DN, ठीक है। ठीक है, रेड ऑरेंज डाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 5वां, ये हो गया। ये Z की जगह क्या लगाया मैंने H2N पे NH CO NH2, यहाँ भी वही सेम वाटर रिमूव होगा, बनेगा क्या C डबल बॉन्ड N, N पे फिर क्या आ गया वापिस N HCO NH2, ये NH2 NH2 जोड़ना ही तो है यार, बस H2H2 निकाल के आ रहा है ना समझ में सबको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, तो ये क्या हो जाएगा सेमी कार्बा, ये दो रिएक्शन और बची है। H2N अगर R लगा दिया मैंने इसकी जगह, कौन है छुट्टी वाला, डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा NR, ये लास्ट सेकंड वाला, इसको क्या बोलते हैं शिफ्ट बेस, ठीक है। अगर R आएगा तो शिफ्ट बेस बोलोगे, H आता है तो इमीन बोलते हैं, ठीक है, इसको याद। ठीक है, अगला 7th वाला, इसमें भी वही है H2N, लेकिन एक और क्या बोला मैंने H, तो ये तो अमोनिया हो गया ना, इसमें से अगर अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये क्या बनेगा डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं इमीन। तो इसमें ये दो फर्क है, याद रखना। अगर R ग्रुप लग जाता है तो क्या बोलते हैं शिफ्ट, और अगर वही H लग गया तो क्या बोलते हैं इमीन, याद रख लोगे। ये सब अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर RR लगा तो कीटोन, एक H और एक R लग गया तो अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं।
ठीक है, ये बीच का। अब एक चीज और देखो सारे, हाँ अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था बॉन्ड तोड़ने वाली चीज। इसमें सब में डबल बॉन्ड और पूरा टूट रहा है, तो एक अमोनिया की सारी रिएक्शन में टूटा है और ग्लाइकोल वाली रिएक्शन, बाकी सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड टूटा है। समझ गए? तो वो चीज एक ऐसा पूरा ऊपर जाएगा अमोनिया प्लस ग्लाइकोल वाली रिएक्शन में, या उसको डाइऑल बोलो, और ये पार्शियल वाला बॉन्ड तो टूटेगा ऐसा वाला, बाकी जितनी भी रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म होती है अल्डिहाइड कीटोन वाली। अल्काइन की खत्म हो गई थी इसके पहले, अल्डिहाइड कीटोन की भी खत्म होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया इतना सभी को? कोई डाउट? ठीक है, आएगा होगा। चलो अब इसके अलावा अल्डिहाइड कीटोन अपने को यहीं आगे ही पढ़ना है इसके, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें बची है इधर देख लो। एक तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बची है इसकी, डेफिनेशन क्या, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की सारी रिएक्शंस इसकी यहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन सी बची है, वो नाम ही देख लो, अल्डोल कैनिज़ार, ये वाली 2-3 रिएक्शन आती है, एक अल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ार और शायद एक और आती है। क्लियर है सभी को? हाँ, फ्रोजन मून वो रिडक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो रिडक्शन वाली, ऑक्सीडेशन वाली और इसके हाइड्रोजन वाली रिएक्शन बचती है H वाली, उसमें आते हैं ये 3-4 पढ़ लिए तो यहाँ तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कल ये पढ़ के अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, समझ गए सभी? चलो तो ये वाला लेक्चर तो नहीं पैंड करते हैं, कल ये बाकी का पार्ट पढ़ के अल्डिहाइड कीटोन खत्म करेंगे, है ना। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब